हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने आपका किरचॉफ के नियम पढ़े थे। तो किरचॉफ के दो नियम पढ़े हमने। पहला पढ़ा था संधि का नियम, यानी कि उसे कहा जाता है प्रथम नियम, सिग्मा आई इक्वल टू 0। और दूसरा था आपका द्वितीय नियम, यानी कि लूप का नियम। तो ये दो नियम हमने कल पढ़े थे। आज हम इसमें इसके क्राइटेरियाज देखेंगे, यानी कि जो सेकेंड लॉ लगता है आपका, तो किस हिसाब से इसका सेकेंड लॉ हम अप्लाई करते हैं और इसका फर्स्ट लॉ कैसे लगता है वो हम करेंगे। तो फर्स्ट लॉ तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि संधि पर जो आने वाली धारा होती है वो किसके बराबर होनी चाहिए, संधि से जाने वाली धारा के बराबर। ठीक हो गया। तो इसमें आप थोड़ा देख लें कि जैसे इसका इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर, यानी कि इस टाइप का इसका सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पर आपका प्रतिरोध लगा हुआ R1, E1 उसका हो गया विद्युत भाग बल, ऐसे R3 प्रतिरोध हो गया, E2 आपका क्या हो गया विद्युत भाग बल हो गया, I2 करंट हो गया, R2 उसका प्रतिरोध हो गया। तो आपका इस प्रकार से एक सर्किट है। ठीक है, इस प्रकार का आपका सर्किट है। तो इसमें हम किस हिसाब से इसको देखेंगे, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या करें कि परिपथ बंद होना चाहिए। एक तो बात है कि क्या होना चाहिए, परिपथ बंद होना चाहिए, और अर्थात परिपथ का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम एक लूप इस बिंदु से लेंगे, तो जैसे हम लेंगे A B E F E A में, तो ऐसे हम चलेंगे तो हम लास्ट में उसी पॉइंट पर आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये कह रहा है ये तथा इस प्रारंभिक अंतिम बिंदु की होना चाहिए एक के बीच एक निश्चित विभवांतर प्राप्त होगा। मतलब ये है कि A B E F A में हमारा एक क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी कि इसमें क्या है E1 है। उसी प्रकार से हम B C D E B में लेंगे तो हम E2 हमारा एक विभवांतर हमें इसमें मिला होगा। ठीक है, इसमें हमारा एक विभवांतर प्राप्त होगा या हमें करना होगा। ठीक है, यह दिया होगा इसमें। तो दूसरा आपका परिपथ में लगे विद्युत भाग बल की शीट में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर विद्युत भाग बल धनात्मक लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि माइनस से प्लस अगर हम चल रहे हैं, अगर हम माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, यानी कि करंट जो होता है वो एक्चुअली माइनस से प्लस ही और प्लस से माइनस की ओर आपका करंट चलता है। ठीक हो गया। अगर हम माइनस से प्लस की ओर चलेंगे ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज, इसमें आपका भी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो माइनस से प्लस की ओर चलेंगे अगर हम, तो आपका जो विद्युत भाग बल होगा वो क्या लिया जाएगा, आपका धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, माइनस से ऋण से धन की ओर आपका ई धनात्मक लिया जाएगा, जबकि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर अगर हम चलें तो इसका जो विद्युत भाग बल होगा वो लिया जाएगा आपका ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी है। और तीसरा आपका प्रतिरोध में धारा की दिशा, प्रतिरोध में जो धारा की दिशा में विद्युत भाग बल है, यानी कि विभव पतन है, जो विभव पतन वो धनात्मक होगा, यानी कि धारा की दिशा में विभव पतन आपका क्या होगा, धन होगा, अथवा जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, ऋण होगा। ठीक है, यानी कि आपके प्रतिरोध के धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी कि करंट की डायरेक्शन में, यानी कि प्लस से माइनस को करंट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में आपका V क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि विभवांतर माइनस होगा। जबकि प्रतिरोध में धारा की विपरीत दिशा में विभव पतन ऋणात्मक अथवा विभवांतर धनात्मक होगा, यानी कि जो धारा के विपरीत दिशा में है उसमें आपका विभव पतन क्या होगा, ऋणात्मक, और जबकि विभवांतर क्या आ जाएगा आपका, उसमें धनात्मक आएगा। तो अब ये समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, संधि बी पर किरचॉफ के नियम से, संधि बी कहाँ है आपका, संधि बी आपका है ये, इस संधि बी पर हम किरचॉफ के प्रथम नियम से ले रहे हैं, यानी कि बी से बी पर संधि के किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो कैसे लेंगे आपका, देखिए संधि बी से I1 जा रही है, यानी कि माइनस में आएगा, इधर को I2 जा रही है, माइनस I2 आएगा, और आपका इसमें I3 जो है आपका ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि संधि की ओर आ रहा है I3 और जा रहा है I1 और I2। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा -I1 - I2 + I3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से I1 + I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I3। तो I1 I2 आपके माइनस हैं, दोनों इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और I3 आपका ये प्लस में, तो I3 इक्वल टू क्या आ गया, I1 + I2, यानी कि ये प्राप्त हुआ हमें आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो संधि लूप एक पर बंद परिपथ A B E F A में, A B E F A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यानी कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं, यानी कि किस हिसाब से ले रहे हैं, A B E F A इस हिसाब से ले रहे हैं ना, तो आपका क्या होगा, देखिए हमने कहा था कि अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो आपका विभव पतन क्या होगा, E क्या होगा आपका, माइनस में होगा, यानी कि विभव पतन धनात्मक होगा। तो E माइनस होगा, यानी कि -E प्लस ये पूरा आ गया आपका क्या, V, यानी कि ये क्या होगा, प्लस, यानी कि प्लस I3 R3, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I मतलब I3, R मतलब R3, उसका प्रतिरोध होगा ये नीचे वाला। ठीक है, प्लस
और ऐसे इधर को आएंगे तो हम क्या आया I1 और R1 आया, यानी कि V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको I1 R1 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसको समीकरण को ही ले लेंगे हम 1। इसी प्रकार हम लूप 2 पर लेंगे, यानी कि BCDEB। इसमें अगेन हम वही, तो यहाँ पर आप क्या होगा देखिए, क्लॉकवाइज यहाँ भी ले रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या आएगा धनात्मक आएगा, E2 धनात्मक आएगा, E2। अब ये क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को फॉर्मूले को हम कंबाइन करें, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ें, तो माइनस E1 प्लस E2 I3 R3 और माइनस I3 R3 इनको जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बचेगा I1 R1 माइनस I2 R2 या माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 इक्वल टू 0। तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका किरचॉफ का दूसरा नियम था वो आपका, इसमें हमने इसके चिन्ह परिपाटी को समझाया कि आपका ई की दिशा के हिसाब से लेंगे और वी के हिसाब से लिया जाएगा। तो ई की दिशा में ई अगर पॉजिटिव लेंगे तो आपका वी जो होगा वो होगा आपका माइनस। वी का मतलब है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वी क्या है। वी इक्वल टू होता है आपका IR, मतलब ये है कि जो I3 R3 है पूरा ये आपका एक V है, क्या है विभवांतर V है। तो ये इसके आगे जो साइन होगा वो प्लस होगा जब E माइनस होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर E प्लस होगा तो I1 R2 ये जो V है, एक ये है एक ये दोनों V हैं आपके, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से चिन्ह परिपाटी इसका अच्छे से समझ लेंगे और ये आपके किरचॉफ के जो नियम है आप अच्छे से इसको याद कर लोगे, तो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका।